आ जाओ बच्चों। ओए बालो कुड़ियो मैं उस दिन भी उन्हें याद करन दई तो पकाओ तो पकाने आंदे ने ना। बड़ा प्यारा। ये कहाँ से लिया आपने? ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल ये है बलोची। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी मेरा लास्ट व्लॉग जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से मैंने अपना आज का ये व्लॉग स्टार्ट किया है। वो अलहदा बात है कि मैं काफ़ी दिनों के बाद डाल रही हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने लोडेड फ्राइज़ बनाने की ट्राई की और जो कि बहुत मज़े के बने। अबरा फातिमा यहाँ पे खा के सो चुकी हैं। आलू गोश्त मैंने बनाया था। यहाँ पर अब हम खाना खा रहे हैं। अब हम आए हैं ऊपर क्योंकि मुझे निकालने हैं कपड़े। और हाल वेखो मेरिया बेटियां दा हैं। ये चीज़ें निकालने की कोशिश की है मेरे हस्बैंड साहब ने, उनसे नहीं निकली। तो अब मैं आई हूँ ऊपर और मैं अब निकालूंगी। अबरा मैडम मेरे साथ है। चले जी काम शुरू करते हैं। तो ये देखिए जी मेरे हस्बैंड साहब के काम। आपको पता है कि आजकल जो है शादियों का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है और माशाल्लाह से शादियां आ रही हैं कुछ ही दिनों में। तो ये मैं अपने कपड़े जो है वो निकाल कर देख रही थी, तो उनके साथ जो दुपट्टे हैं फैंसी वो मेरे हस्बैंड अपनी अबरा फातिमा मैडम के सर पे दे के और वो चेक कर रहे हैं कि उसको कैसे लगते हैं। इनको अलहदा ही शौक चढ़े हुए हैं यहाँ पे। और अबरा फातिमा को बस यही है कि इनके ऊपर जो टसल लगे हुए हैं ना, मैं उनके साथ खेल लूँ, मैं हाथ में पकड़ के उनको देखूँ कि ये क्या चीज़ है। लेकिन उसके बाबा जो हैं वो कोशिश में लगे हुए हैं, देखिए वो कितनी हद तक कामयाब होते हैं। और मेरे दुपट्टे, मैं शोर कर रही थी कि मेरे दुपट्टे गंदे हो जाएंगे तो ये आप इसके ऊपर ना दो, इसके हाथ में ना दो, ये ज़मीन पे फेंकेगी। लेकिन इनको शौक चढ़ा हुआ था कि मैंने इसको पहना के इसके सर पे देख के देखने हैं कि कैसे लगते हैं। तो बस जी ये लगे हुए हैं अपने कामों में और मैं चढ़ी हूँ अब संदूक के ऊपर बैठ के। ये है वो ड्रेस जो अबरा फातिमा जब पैदा हुई थी माशाल्लाह से, तो मुझे मेरी ताई अम्मा ने बना के दिया था अपने हाथों से। तो पहले मेरी बेटी ईमान फातिमा को भी उन्होंने बना के दिए थे शूज़, और ये पूरा प्रॉपर उन्होंने फ़्रॉक बनाया है, इसके साथ इसकी कैप बनाई है। और वही मैं निकाल रही थी क्योंकि ये तब बहुत बड़ा था अबरा फातिमा को, और अब माशाल्लाह से अब ये बिल्कुल उसके लिए उसके नाप का है। तो मैं अब इसको निकाल रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं ये आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारा बना हुआ है। और ये है कुछ मेरी बड़ी प्यारी प्यारी यादें जो मैं निकाल के देख रही हूँ, और मैं अपनी बेटी को यहाँ पे याद कर रही हूँ। ये मेरी बड़ी वाली जो बेटी है ईमान फातिमा, ये उसके कपड़े हैं मेरे पास पड़े हुए। तो वो मैं निकाल कर ख़ुद भी देख रही थी, अपने हस्बैंड को भी मैं दिखा रही थी, और हम दोनों जो है यहाँ पे बहुत इमोशनल हो गए थे। और हम लोग याद कर रहे थे कि जब हम उसको ये कपड़े पहनाते थे वो कैसी लगती थी। ये ड्रेस मुझे मेरी सिस्टर ने दिया था ईमान फातिमा के लिए, और देखिए कितना प्यारा बना हुआ है ये। तो ये भी मैं उसको पहनाती थी। कुछ तो कपड़े ऐसे हैं जो एक दो दफ़ा ही शायद उसने पहने होंगे, वो भी मेरे पास अभी तक रखे हुए हैं। गर्म कपड़े ज़्यादा हैं, और कुछ मैंने जो है वो दिए भी ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ मैंने अपने पास रखे। ये उसकी सॉक्स हैं, हाई नेक, उसकी लेगी, ये सारी चीज़ें। और ये उसकी वो कैप है जो मैं जिस दिन वो उसकी डेथ हुई थी तो उसने ये पहनी हुई थी। थोड़ी सी ख़राब हो गई यहाँ पे, ये से इस चुनट आती थी ऐसे इकट्ठी होके दोनों कॉर्नर इसके मिला के से, लेकिन ये मैं उसको पहनाती थी। ये उसकी हाई नेक है। इसको कलर रखे रखे पता नहीं आ गया है, हो जाता है जब कपड़े को ज़्यादा अरसा कहीं इस तरह से रख दे तो कलर पता नहीं कहाँ से वो आ जाते हैं। ये वो शूज़ हैं जिनकी मैंने आपको बात बताई है कि मेरी ताई अम्मी ने जो है वो अपने हाथों से बना के ईमान फातिमा को दिए थे, और छोटे छोटे देखिए ये कितने प्यारे से बने हुए हैं, क्यूट से। माशाल्लाह से सब ने उसको भी बहुत प्यार दिया था, लेकिन जितनी उसकी ज़िंदगी थी ये अल्लाह ताला की वो चीज़ थी, अल्लाह के पास चली गई। ये वो कपड़े हैं जो पहले दूसरे तीसरे दिन मैंने उसको पहनाए थे, तो ये भी मेरे पास अभी वैसे के वैसे पड़े हैं, उसके गर्म स्वेटर और सारी चीज़ें। तो जी ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और ये बड़ा फ़न वाला दिन था। मैं गई थी अम्मी की तरफ क्योंकि मैं बाज़ार जाना था, मुझे काम था। तो मेरी सिस्टर और मैं गई थी बाज़ार, वहाँ से वापसी में हम लोग ये सारा सामान लेकर आए। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, और साथ में ये आलू बुखारे की और उसकी जो है इमली की चटनी बन रही थी यहाँ पे। तो ये बॉईल हो रही है यहाँ पे, मेरी सिस्टर ने रखी हुई है बॉईल होने के लिए। माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि हम सब घर वालों ने और बच्चों ने सब ने मिल के खानी थी। तो फिर हम, और ये सीज़न है, बहुत मज़ा आता है सर्दियों में इसको खाने का। तो
ये देखें जी, आयशा नूर सो के उठी थी, अभी अभी ये आई है। डन है, डन। चलो फिर बंद करो चूल्हा। डन हो गई है ये। डन हो गया। यस। चूल्हा करो फिर बंद। अब हम करेंगे इंजॉय। चटनी किसने बनाई है? मैंने बनाई है ये चटनी भी। अच्छा, माशाल्लाह नूर फातिमा, ड्रेस तो आपने बड़ा प्यारा पहना हुआ है। थैंक यू। ज़रा दिखाओ तो सही इसको ज़रा, इतना प्यारा। ये कहाँ से लिया आपने? ट्रेडिशनल ये है बलोची, और बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। दुपट्टा इसके साथ ये वाला है? नहीं, जिसके साथ दुपट्टा था वो जल्दी जल्दी में हमने रंग भूल गए। अच्छा, ये भी कलर है वैसे इसके अंदर ब्लू, वो पर्पल है लेकिन ऐसे ही सेम ही लग रहा है। लेकिन मुझे आपका ड्रेस माशाल्लाह से बड़ा प्यारा लगा है। मेरी खाला नूरीन ने बनाया खुद। माशाल्लाह आपके ऊपर भी सूट कर रहा है माशाल्लाह। मानो तो और निक्की सारी मानो है निक्की सारी माशाल्लाह। और ये इसकी मामा पास खड़ी है, मेरा मुंह तक रही है। चलो अब बाहर चलें, मामी जान को रास्ता दो। चलो आओ, ये चप्पल सीधी करें हम, स्लीपर। आ जाओ बाहर आओ। अबरा नहीं, हाथ नहीं लगाना, गंदा। अबरा गंदा है। वो देखो आपकी आयशा खेल रही है। एरोप्लेन क्या ले लिए भैया ने? तो आप जमीन पे क्यों बैठे हुए हो अहमद जी? क्या हुआ है? क्या इसको यहाँ पे क्यों रखा है? इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। आप पंजाबी में बात कर सकते हो कुर्तला नहीं, जी? हम उर्दू बोल सकते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ उर्दू ही बोलते हैं। अच्छा जी, तो हमें ये बस आपने व्लॉग में बताना था कि हम अपने बच्चों के साथ उर्दू बोलते हैं। हाँ जी। अबरा ये देखो चीज़ी ठंडी होने के लिए रखी हुई है खाला जान ने। नहीं, अभी हम खाएंगे। अबरा जी ने लुक्स वेरी यमी। और जिसने नाश्ता नहीं किया हुआ, चलो आओ चले उधर। चलो चलने, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। अब मैं कभी कह सकनी है हो नवा पैप लवाया है। लो जी सिंक का हो नवा पैप लगा। अबरा जी मानो कुछ नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो। अभी तो ठीक है, मसाला नहीं, मसाला नहीं है ना, ऊपर ना ही चटनी है। ऐसे नहीं इसे पसंद आ रही, कहती नहीं खा। की करना है इनू हैं? अच्छा, छिलके उतारा वो पीस शीस अम्मी आप ही करनगे, छिलके ला के मैं अम्मी ने दे देनी है जिस तरह फिर अम्मी ने हिस्से करने होंगे। तो जी आए, अब हमारी ये ड्यूटी है, कुतला ने इसको कर दिया है बॉयल, और अब मैं करूँगी इसका ये छिलके उतारूँगी, इसके पील ऑफ करूँगी। तो फिर हम ये अम्मी के हवाले करेंगे ताकि मेरी अम्मी फिर इसके जो है ना वो हिस्से करके हमें देंगी सबको। आ जाओ बच्चों, ओए बालो कुड़ियो, आ जाओ ले लो चीज़। बालो कुड़ियो चीज़ वंडी दी ले जाओ माशाल्लाह। ये देखे आ देखो जी, कुरुतलैंड, क्रेडिट गोस टू कुरुतलैंड तमीमी, अकमल तमीमी। हाँ जी आ गए हो, चलो आओ, ये रानू ने चीज़ी बनाई है, खाएं, आ जाओ। ओए जी क्या है, क्या है ये? स्वीट पोटैटोज। चलो तो होते आयशा ऊपर चढ़ो, आओ मैं भी इतने बैठनी हाँ। आ जाओ कि बैठ के खाते हैं यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे बैठ के खाते हैं। वो देखो नानो कैसे बांट रही हैं, हिस्से कर रही हैं सबके। माशाल्लाह 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 से इसको काटे ही सही।
मैं तेरी मामी ने तो छिलके लाए नहीं ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਬਸ ਕਰ नहीं तो गरम सी बाकी तो वो कलर डाला है माशाल्लाह जरूर ਹੁਣ ਚਮਚ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜੇ ਖੈਰ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ वैसे गिर जाओगे आप गिर जाओगी ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਾਓ सही हम तो इधर आयशा अबरा को मैं सादी खिलाऊंगी तो थोड़ी सी मैंने चटनी लेनी है थोड़ी सी लूंगी काके हाँ जी आपसे नहीं खाया जाएगा काके लुक तो चेक कराएं माशाल्लाह माशाल्लाह वाओ ये लो अहमद गिराना नहीं बैठ के ऊपर ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਾ नहीं सकते ये लो जी थैंक यू अम्मी आपने नहीं अभी डाला डाल दे ये सिद्दीके जावा मेरे काके ने नहीं खानी अभी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਲੱਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਓ ਜੀ अपनी प्लेट लुक तो काफ़ी मज़े की लग रही है गाइस लेकिन मैंने ये चटनी डाल के खानी नहीं है थोड़ी सारी पा के खावांगी ज़रूर मैं भी कसम तोड़नी ज़रूर है कुर्बानी पई है ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲ ਆ ਪਿਆਨੀਆਂ ਰੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਨੀਆਂ ਚਟਨੀ ਤਾਂ ਪਾ ਖਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਨੂਰ फातिमा खा लवे ना तो फिर मानो ਨੂੰ फड़ेगी जी। अबरा नु अबरा फोक नहीं लेना ਨਾ चटनी डालनी है हैं ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ नहीं मैं तेरी इथे कैमरा वे गुरुदलान इथे कैमरा ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ चम्मच लेके ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਸੰਘਾੜੇ ਵੀ ਲਈਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਖਾਈਏ ਹਾਂ ਆਈਸ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁੜੀਏ ਮੁੜ ਜਾ चम्मच के साथ खाते हैं ਤੈਨੂੰ ਵੀ 500 ਮਿਲਿਆ ਕੋਲੀ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਪੀ ਚੱਲ ਮਾਤੋਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਖਾਣੇ ਜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਾਵਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਕਾਣੇ ਤੂੰ ਪਕਾਏਂਗੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਾਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਪਕਾਏਂਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਕਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਕਾਓ ਤੇ ਪਕਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਰਤਲਾਨ बनाएगी कुर्तलान बनाएगी तेरा मुंह नहीं आंदिया कुर्तलान बनाएगी मैं कोई चाइनीज चावल नहीं पकाने तो की पकाएंगे बिरयानी पकवा लै ਰਹਿ ਦੱਸੀ ਤੇਰੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇਰੇ ते ਹੱਥ ਦੀ क्यों मम्मी एडी मजे से पकदी है दूसरे नंबर पे हो तू जब मर्जी पकवा ले मेरे को चाइनीज चावल नहीं चिकन चावल सही पकानी अम्मी रहन दो मैं चिकन टिक्का चावल खांदे रहना हाँ कोई और क्या मैनू जे कि तू मेनू खवावी ते ओ मेरे तो उल्टा पांदे मैं क्या मैं ते तेन 2 बारी खवाए ने चाइनीज 2 बारी नहीं 3 बारी खवाए मैं ने नहीं कदी पकाया रोज तो पकाएंगे तो तेरे पकाने आएंगे फिर नहीं 2 चम्मच कड्डी बच्चियां नू नहीं देनी देखो इसमें फ्रूट्स दिखाओ मैं पहले टेस्ट करूंगी इसको बहुत टेस्टी है चम्मच तो कोई चज दा कड नहीं पीटर कॉटन फिरनी लो जी आ वेखो फिरनी फिरनी का तो फिटे मुंह होया है नहीं मजे नहीं जमे ये मैं डर मजे दी है बड़ी वालेकुम सलाम लिया अम्मी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ तो जी यहाँ पर मेरी और मेरी सिस्टर की हो रही थी लड़ाई क्योंकि हम लोग खाने पकाने पे लड़ रहे थे और जिस घर में 2 बेटियाँ शादीशुदा बेटियाँ इकट्ठी होती हैं ना तो उनकी लड़ाई ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। खैर वैसे भी शादीशुदा ना भी हो तो बहन भाइयों में तो इतनी सी चलती रहती है। तो हम यहाँ पे लड़ रहे थे, अम्मी बना रही हैं खाना माशाल्लाह से और मैं दिखाती हूँ जी आप सबको वो वजह जिसकी वजह से मेरा व्लॉग्स इतने दिन लेट हुए हैं क्योंकि अबरा फातिमा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनका था जो है मोशन उनको बहुत ज़्यादा थे और डायरिया हुआ था। तो जी 7-8 दिन बस में हम लोग इसी तरह एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल इसी तरह चक्कर लगाते रहे हैं। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अबरा फातिमा बहुत बेहतर हैं। तो जी मेरा व्लॉग जो है आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को और मेरे वीडियो पे कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।